अब खबर दिल्ली से भी आपको बता देते हैं, जंतर मंतर पर वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी है। दरअसल वक्फ बोर्ड में जिस तरह संशोधन का मामला सामने आया था, ऐसे में वक्फ बिल को लेकर के कहा जा रहा है कि उसमें कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनमें संशोधन होना चाहिए और इसको लेकर के चर्चा भी की गई थी। हालांकि विपक्षी दलों की ओर से ये आरोप लगाया गया था कि जो सुझाव जब हमने दिए उन सुझावों को खारिज कर दिया गया था। और लेकिन अब देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी प्रदर्शन करने की तैयारी में है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी ये कहना है कि ये सिर्फ मुसलमानों पर सीधे तौर पर हमला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB ने ऐलान किया है कि वो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सड़क पर उतरेगा। बोर्ड के पदाधिकारियों ने यह कहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ बिल के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और उन्होंने कहा कि इसके जरिए NDA सरकार में शामिल राजनीतिक दलों के अलावा सेक्युलर राजनीतिक दलों की अंतर आत्मा को जगाने का काम किया जाएगा। तो फिलहाल आज सुबह लगभग 10 बजे का समय बताया जा रहा है जिस वक्त ये प्रदर्शन होना है। और साथ ही जानकारी आपको दे दें कि जंतर मंतर पर वक्फ में संशोधन को लेकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह ऐलान किया कि उनकी ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि ये संशोधन उचित नहीं है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कंचन कनौडिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। कंचन, मैं आपसे ही समझना चाहूंगी कि इस वक्त जिस तरीके की स्थिति हम दिल्ली में भी देख रहे हैं, दिल्ली की सियासत भी अब वक्फ बोर्ड के इर्द गिर्द ही घूम रही है और साथ ही साथ ये भी हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब प्रदर्शन का ऐलान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कर दिया है, कानून व्यवस्था कैसी, क्या परमिशन मिली है? जी सुरभि, बिल्कुल देखिए, आज जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने आज 10 बजे जंतर मंतर पर अपने धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। आपको बता दें, वक्फ बोर्ड को लेके जो है JPC बनी थी। हालांकि उसमें तमाम तरीके की, जब से वो कमेटी बनी थी उसके बाद से उसमें विरोध देखा गया था। चाहे सत्ताधारी पार्टी हो या पक्ष विपक्ष हो, सभी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। और कई उसी बीच जो है JPC के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने साफ तौर पे हमसे जब बातचीत की थी तब उन्होंने कहा था कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये मुसलमान जो है उनके पक्ष में है। और तमाम लोगों से, जितने भी जो है, चाहे मुस्लिम लीग बोर्ड हो या फिर कोई और संस्था हो, तमाम संस्थाओं को, अलग अलग लोगों को बुलाकर तमाम लोगों से जो है पूछताछ की गई है, जानकारी ली गई है कि क्या उनके नुकसान हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं, और राय मशवरा लिया गया है। और उसके बाद, सहमति के बाद जो है ये सब किया जा रहा है। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि जंतर मंतर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है आज 10 बजे जो है उन्होंने अपने एक धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था। आपको बता दें सुरभि, हमेशा से जंतर मंतर पे जो है धरने प्रदर्शन होते आए हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो, देश के किसी भी कोने से आकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर सकता है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता की जाती है और तमाम किसी भी तरीके की कोई मिस हैपनिंग या किसी तरीके का कोई विरोध ना हो, उसको लेकर तमाम तरीके की जो है पुलिस कर्मी वहां पे भारी मात्रा में तैनात होते हैं। और आज भी ऐसा ही कुछ माहौल जो है वो जंतर मंतर पे देखने को मिलेगा। लॉ बोर्ड जो है वो आज 10 बजे, सुबह 10 बजे का समय दिया गया है जब वो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन कंचन, सवाल यही है कि बार बार जब भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जिक्र आता है, हमने ये अक्सर देखा है, चाहे UCC का मुद्दा ही क्यों ना आप देख लीजिए, यहाँ तक कि जब उन कानून व्यवस्थाओं में बदलाव करते हुए और ये कहा गया था कि 3 तलाक की धाराओं को हम पूरी तरह खत्म कर रहे हैं और महिलाओं को थोड़ी सी हम आजादी दिलाना चाह रहे हैं। जब बुर्का हटाने की बात हुई थी कि हिजाब पहन करके आप कॉलेज या आप स्कूलों में नहीं जाएंगे, इस पर भी विवाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से किया गया था। अब वक्फ बिल में भी जब संशोधन का जिक्र आया तो इस पर भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आपत्ति है। आखिर पहले इन कानूनों को ये पढ़ क्यों नहीं लेते, देख क्यों नहीं लेते हैं कि आपत्ति वाकई करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसका कोई फायदा है या नुकसान है? आप सिर्फ और सिर्फ बस चले जाएंगे कि हमें जंतर मंतर पर जाकर के प्रदर्शन करना, अपनी बात रखनी है, क्या ये सही तरीका है? जी सुरभि, बिल्कुल देखिए, आज जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन मुस्लिम लॉ बोर्ड करेगा तो फिर तमाम तरीके के जो अपना पक्ष है वो भी रखेगा। हालांकि जिस तरीके से JPC के चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल ने कहा था कि हमने तमाम संस्थाओं को बुलाकर उनसे बातचीत की है कि क्या कुछ किया जा सकता है इसमें जो कि उनके हक में हो, तो फिर इस तरीके से जब पक्ष विपक्ष, हालांकि विपक्ष का तो काम ही, राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो करेंगी ही, लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो क्यों, किन कारणों से आज जंतर मंतर पर बैठ रहा है? क्या उन्हें बुलाकर बातचीत नहीं की गई थी, जो जगदम्बिका पाल लगातार कह रहे हैं कि हमने बातचीत की थी? उसके बाद आज ये जो स्थिति है वो क्यों
है कि उन्हें जंतर मंतर पर बैठना पड़ रहा है। 10 बजे जो है सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। क्या कुछ उनके मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ वो चाहते हैं जो है क्या होना चाहिए, क्या कुछ संशोधन उसमें होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस चीजों को ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 10 बजे जंतर मंतर में जो प्रदर्शन करेंगे, तमाम अपने मुद्दे जो है सामने रखेंगे। और जिस तरीके से लगातार जगदम्बिका पाल जो है अपनी तरफ से बता रहे हैं लोगों को कि किस तरीके से बातचीत की गई थी, कितनी बार उन लोगों को बुलाया गया था, कहां कहां पे बैठकें हुई थी। और उसके बाद अब देखना ये होगा जब 10 बजे जंतर मंतर पर लोग बैठेंगे तो वो अपना पक्ष क्या रखते हैं। ठीक है कंचन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल देखिए, वक्फ बोर्ड की ओर से कहा गया है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उनकी ओर से कहा गया है कि हम किसी भी तरीके से संशोधन को लेकर के पूरी तरह सहमत नहीं और इसलिए प्रदर्शन है। तो वहीं देखिए, आज सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर